Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 2 of the chapter Partnership Goodwill and we will be discussing topic 2 now. In this topic we will study average profit methods of valuation of goodwill. मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। अगर हमने जो अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको अगर हम कंप्यूट करना चाहते हैं, उसको वैल्यू करना चाहते हैं, तो उसके कितने तरह के मेथड्स हैं और वो क्या क्या मेथड्स हैं, आइए जो है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। दूसरा जो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड है। चौथा जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है और पांचवा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है। सो इसके क्या फॉर्मूलेज हैं, इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये हम आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसका फॉर्मूला देखते हैं। गुडविल जो है इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस मेथड में ये अजम्पशन मानी जाती है कि एक नया बिजनेस इनिशियली कुछ सालों में कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाता, इसलिए जो व्यक्ति एक रनिंग बिजनेस खरीद रहा है उसे एक गुडविल पे करनी पड़ती है और ये गुडविल अगले कुछ सालों में जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसके बराबर होती है। अब आइए समझते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या है। इट्स अ सिंपल एवरेज ऑफ प्योर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले सालों के प्रॉफिट्स उठाने हैं और उनकी एक सिंपल एवरेज निकाल देनी है। इस सिंपल एवरेज को निकालते हुए हमें कुछ ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट्स के बीच में ये सारी चीजें हैं, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस है या कोई गेन है या कोई नॉन रेकरिंग इनकम या एक्सपेंस है या लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है या स्टॉक वैल्यूएशन जो है ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यूएशन कर रखा है, सो इन सब चीजों को हमें इसका इफेक्ट लेना पड़ता है। एबनॉर्मल लॉस या गेन है उसको हम निकाल देंगे, नॉन रेकरिंग इनकम एक्सपेंसेस है तो उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, और अगर स्टॉक वैल्यूएशन में कुछ ओवर है अंडर वैल्यूएशन कर दिया है तो उसको भी हम एक्सक्लूड करके जो है हम प्योर प्रॉफिट निकाल लेंगे कि इस फर्म ने पिछले 2 या 3 या 4 सालों में क्या प्योर प्रॉफिट कमाया, फिर उसकी जो हम एक एवरेज ले लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट कमा रही है पिछले कुछ सालों में, ये अगले कुछ सालों में जब ये बिजनेस बिक जाएगा या टेक ओवर हो जाएगा या कोई नया बंदा ले लेगा तो ये जो सेम प्रॉफिट है अगले कितने वर्षों तक जो है हम इसको कमाते रहेंगे। ये पहले से ही दिया होता है, इसमें जो है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रॉफिट पिछले 4 सालों का है 10,000, 15,000, 18,000 और 20,000। सो जो है हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है कि सारे नंबर्स को जो है हम ऐड कर लेंगे और ये जितने भी नंबर्स हैं देख लेंगे कितना काउंट है। सो 10,000 जमा 15,000 जमा 18,000 जमा 20,000 और कितने साल हो गए, 4 साल, 4 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर का जो टोटल आ गया 63,000 रुपए, इसको 4 से डिवाइड किया और मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 15,750 रुपए। इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला हम दोबारा लिख रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया था 15,750 और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 3 साल तक कंपनी सेम प्रॉफिट्स कमा लेगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा गुडविल का 47,250 रुपए। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द गुडविल। इसमें फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह ही है। आप देख रहे हैं कि इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह हमने वेटेज एवरेज प्रॉफिट लगा दिया है और मल्टीप्लिकेशन जो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की साथ ही है। सो इसमें एक एजम्पशन होती है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स अर्न करने की जो सिचुएशन है उसके बीच में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में वेरिएशन है या कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें दिख रहा है तो ये बेहतर रहता है कि हम रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, ज्यादा तवज्जो दें और उन्हें एक हायर वेटेज दे दी जाती है। सो हम सभी सालों के प्रॉफिट्स को वेट्स दे देते हैं। पुराने सालों से हम स्टार्ट करके हम सबसे पुराने साल को 1 का वेट दे देते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो है हम वेट को बढ़ाते जाते हैं। मींस सबसे पिछले साल को 1 दिया, फिर उसे नेक्स्ट ईयर को 2, 3, 4 और सबसे रिसेंट ईयर उसका जो है वेट सबसे बड़ा होता है।
वेट्स फॉर ईच ईयर प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और ये जो वेट्स हैं हर साल के में क्या वेट देने हैं ये हमें खुद लगाने की जरूरत नहीं होती, ये क्वेश्चंस में दिए होते हैं। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट भी हमें तभी यूज करना होता है अगर ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने यूज करना है, अदरवाइज हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही यूज करना होता है। प्योर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर एंड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। जैसे कि मैंने बोला कि हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं, उस प्रॉफिट के बीच में से जो वो एडजस्टमेंट्स करनी है, जैसे हमने पहले बताया था कि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की, या रेकरिंग नॉन रेकरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, या स्टॉक की अगर कोई वैल्यूएशन है, या लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, उस तरह की जो है इम्प्योरिटीज को हटा के जो प्योर प्रॉफिट आएगा उसको हम नोट कर लेंगे। और उसके बाद जो वेट्स जो भी दिए हुए हैं फॉर द ईच रेस्पेक्टिव ईयर, उन दोनों को जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे एक प्रोडक्ट का निकाल लेंगे। और जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट है वो जो टोटल प्रोडक्ट आया, जो प्रॉफिट्स का जो वैल्यू आया, उसको जो हम वेट्स के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और इसको अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल की भी जो है कंप्यूटेशन निकल आ जाती है। सो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए मैंने नंबर्स वही एज्यूम किए हैं जो हमने पिछले स्लाइड में लिए थे। सो ईयर 1 2 3 4 पिछले साल में हमने 4 साल लिए थे और उसमें प्रॉफिट लिया था पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 15,000, तीसरे साल का 18,000 और चौथे साल का 20,000। अब जब हम वेट्स देने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पुराने सालों को जो है हम कम वेट्स देंगे और जो हमारे करंट की जो प्रॉफिट्स हैं उसको जो हम ज्यादा वेट्स देंगे, उन्हीं को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना, कि जो करंट ईयर में जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, राइट, उन्हीं की एक्सपेक्टेशन है कि वही ट्रेंड जो है मेरा फ्यूचर में रहेगा। जो मेरा 4 साल पुराना जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो उसका तो ट्रेंड नहीं रहेगा ना फ्यूचर में। सो इसलिए जो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट ये थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें जो है हम जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं इनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो हमने पिछले साल के जो सबसे पुराना साल है उसको हमने वेट दे दिया 1, उसके बाद जो है उससे जो नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर था उसको हमने वेट दे दिया 2, उससे नेक्स्ट ईयर को हमने दे दिया 3, और हमने जो हमारा सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको हमने नंबर दे दिया 4। सो लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं विच इज 4। अब जो है जो प्रॉफिट्स और वेट्स इनको हम मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 10,000 इंटू 1 हमारा 10,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 18,000 इंटू 3 54,000 और 20,000 इंटू 4 80,000। सो ये जो प्रोडक्ट निकल के आया चारों साल का, इन सबको जो है हम ऐड कर लेंगे। ऐड हमने किया तो इसका टोटल जो निकल के आया, वेट्स का टोटल निकल के आया 10 और प्रोडक्ट का हमारा टोटल निकल के आ गया 1,74,000 रुपए। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जैसे हमने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था, टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से हम डिवाइड कर देंगे। मेरा जो टोटल प्रोडक्ट था वो 1,74,000 था, टोटल ऑफ वेट्स जो था मेरा 10 था, तो मेरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 17,400। बाकी जो है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, उसी सिंपल एवरेज प्रॉफिट की तरह ही है। सो मैं फार्मूला लगा दूंगा गुडविल का। गुडविल का फार्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मेरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट आया था 17,300। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने पिछले एग्जांपल में 3 लिया था, वही हम सेम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी जो गुडविल की जो वैल्यूएशन आ गई वो 17,400 इंटू 3 52,200 रुपए। कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्योर प्रॉफिट। सो प्योर प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाएंगे, जो हमने सिंपल एवरेज मेथड में या वेटेज एवरेज प्रॉफिट में जो हमने हर एक साल के जो प्रॉफिट्स लेने हैं उसको हम जो है कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। जो भी आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि जिस साल का जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसको पहले हम नोट कर लेंगे और उसके बीच में हम ऐड कर लेंगे एबनॉर्मल लॉसेस, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। अगर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि उस पर्टिकुलर ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया था, मे बी फायर हो गई, थेफ्ट हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया था, सो ऑब्वियसली उससे उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो हम प्योर प्रॉफिट निकालने के लिए उस लॉस को, जो रिपोर्टेड लॉस है जो हमें दिया हुआ नंबर, उसके बीच में हम ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, नॉर्मल ऑपरेशन से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। अगर ये हुआ होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा, तो इस समय जो है मैं इसको ऐड कर दूंगा ताकि मेरे प्योर प्रॉफिट्स वापस निकल आ जाएं। अगर मैंने स्टॉक्स की वैल्यूएशन में कुछ गलती कर दी है, मैंने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है या क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया है, ये इन दोनों में से अगर कुछ भी किया हुआ है या दोनों किए हुए हैं, तो भी जो है मैं जितना भी इंपैक्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, उसको जो मैं हम ऐड कर देंगे। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो है जो बार बार नहीं आने, एक ही बार आए। अगर कोई इस तरह का खर्चा था किसी एक पर्टिकुलर ईयर में तो उससे जो है मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, और क्योंकि ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है तो ये बार बार तो आएगा नहीं, तो उस खर्चे को जो है मैं उस साल के प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा ताकि जो है मेरा प्योर प्रॉफिट निकल के आ जाए।
एसेट्स ट्रीटेड एज एक्सपेंस लेस डेप्रिसिएशन। ऐसा भी हो सकता है कई बारी गलती से या जानबूझ के जो है कोई एसेट है उसको जो हमने गलती से हमने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। अगर एसेट को मैं एक्सपेंस में डाल दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। एसेट्स को तो मुझे कैपिटलाइज करना चाहिए था, और कैपिटलाइज करके जो उसकी इक्विवेलेंट डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, जो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, केवल मेरे को वही लेनी थी, राइट। सो जो है मैं ये एडजस्टमेंट ये कर दूंगा। जो एसेट अगर मैंने एक्सपेंस में ली हुई है तो उसको मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है उसमें मैं माइनस कर दूंगा। लेस हमने क्या क्या आइटम्स करनी है, जो हमने ऊपर वाली आइटम्स करी है उसका रिवर्सल। अगर कोई एबनॉर्मल गेन्स थे किसी साल में, राइट, मान लीजिए मेरा प्रॉफिट 1 लाख का था और मुझे 10,000 का जो है एबनॉर्मल गेन हुआ, तो मैंने रिपोर्टेड प्रॉफिट मेरा 1,10,000 होगा, लेकिन मेरा प्योर प्रॉफिट क्या था 1 लाख, क्योंकि 10,000 तो एक्स्ट्रा जो है मैंने गेन दिखा रखा, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। इसी प्रिंसिपल से हम बाकी सारी चीजें भी करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मैंने कोई फिक्स एसेट्स बेच दी और उसका जो प्रॉफिट जो आया उससे जो है मैंने अपने जो मेरे नॉर्मल फर्म के जो प्रॉफिट्स है उसमें मैंने ऐड कर दिया। लेकिन मैं हर साल तो एसेट्स बेचूंगा नहीं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जो है ये चीज है, तो इसको भी अगर इस तरह का कोई प्रॉफिट है और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो मैं माइनस कर दूंगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर मैं कर देता हूं तो इससे भी जो है मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है। सो ये जो दो एडजस्टमेंट्स हैं मैं ये कर दूंगा ताकि मेरा प्योर प्रॉफिट वापस निकल के आ जाए। नॉन रेकरिंग इनकम, अगर किसी साल में कोई नॉन रेकरिंग इनकम आ गई, कोई सडन कोई इनकम आ गई है, कोई इंश्योरेंस क्लेम का जो है मेरे पास पैसा आ गया है, तो वो ये इनकम बार बार तो आएगी नहीं है, इसी एक ही साल में पर्टिकुलर आई, तो उस साल में है उस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, तो मैं नॉन रेकरिंग इनकम को जो है मैं माइनस कर दूंगा ताकि मेरा प्योर प्रॉफिट वापस आ जाए। एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे उल्टा हो गया, मैंने खर्चा किया था लेकिन गलती से मैंने जो है उसको एसेट मान लिया। सो इस तरह की अगर मैंने कोई आइटम मुझे दिख रही है या इस तरह का मैंने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, तो वो जो है मैं अपने जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है उसमें से मैं लेस कर दूंगा ताकि मेरा प्योर प्रॉफिट निकल के आ जाए। और लास्ट और जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पार्टनर्स की जो सैलरी दे रखी है, अगर हम पार्टनर्स को कुछ सैलरी दे रहे हैं तो उसको भी जो है हम लेस कर देंगे ताकि मेरे प्योर प्रॉफिट्स निकल के आ जाए। Question number 4. The goodwill of a firm was to be valued at 2 years purchase of average profit of the last 3 years. The profits were as under 2014-15 rupees 20,000 including an abnormal gain of rupees 5,000. Year 15-16 rupees 40,000 after charging an abnormal loss of rupees 10,000. 16-17 rupees 40,000. Calculate the amount of गुडविल। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। हमें गुडविल निकालनी है फर्म की और उसमें जो एवरेज प्रॉफिट लेने हैं वो हमने पिछले 3 सालों के लेने हैं और उसका 2 years परचेज से हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। ये एजम्पशन है कि सेम प्रॉफिट 2 साल तक कमाए जाएंगे और हमारे पास प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। 2014-15 का जो है वो प्रॉफिट था 20,000, लेकिन इसके बीच में एक एबनॉर्मल गेन डला हुआ है 5,000, जिससे ये प्रॉफिट 5,000 से बढ़ा हुआ है। 2015-16 में जो है प्रॉफिट्स कमाए गए 40,000, लेकिन दिस इज आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 10,000। सो इसके जो हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट थे उसमें जो है 10,000 का लॉस माइनस हुआ और रिजल्टेंट नंबर जो है मेरा आ गया 40,000। और 2016-17 में जो है मेरे 40,000 ही प्रॉफिट थे। इसमें कोई अबनॉर्मल लॉस या गेन या कुछ इस तरह की कोई नॉन रेकरिंग या कोई और आइटम नहीं है। सो हमारे को जो है गुडविल का जो है अमाउंट निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो एक टेबल निकाल के और प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हम निकालते हैं। तीनों साल का हमने सेपरेट कॉलम बना दिया है। सबसे पहले जो गिवन प्रॉफिट्स हैं जो हमें ऊपर दे रखे थे, ये 20,000, 40,000, 40,000, इसको हमने यहाँ पे रिस्पेक्टिव ईयर्स में जो है हमने उसको दिखा दिया है। नेक्स्ट जो एबनॉर्मल गेन जो हमें 2014-15 में जो है हमारे को एक एबनॉर्मल गेन हुआ था 5,000 का, तो हमारे को जो प्योर प्रॉफिट्स निकालने के लिए जो है हम एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल प्रॉफिट था उसके बीच में मैंने ये 5,000 ऐड कर दिया था। सो मेरे को प्योर प्रॉफिट्स निकालने के लिए जो है मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। नेक्स्ट आइटम एड एबनॉर्मल लॉस। 2015-16 में जो है मेरे को एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 10,000 रुपए का, राइट। अगर इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था
मैंने 10,000 माइनस करके ही उसको रिपोर्ट किया, तो मेरे को प्योर प्रॉफिट निकालने के लिए मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा तो मेरा प्योर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो है मेरी किसी भी साल में कोई और एडजस्टमेंट या कोई इम्प्योरिटी नहीं है। सो आइए देखते हैं कि हमारे जो है प्योर प्रॉफिट्स या जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं वो क्या निकल के आएंगे। 2014-15 में 20,000 माइनस 5,000 15,000 रुपए, 2015-16 में 40,000 जमा 10,000 ऐड करके 50,000 रुपए और 2016-17 में 40,000 रुपए। आइए जो है एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। पहले साल का 15,000, दूसरे साल का 50,000, तीसरे साल का 40,000 और 3 साल है तो इसको 3 से हमने डिवाइड कर दिया। इन तीनों को हमने ऐड किया तो टोटल आ गया, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स आ गया 1,05,000 रुपए और उसको जो है हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरे एवरेज प्रॉफिट्स निकल के आ गए 35,000 रुपीज। गुडविल हम निकाल लेते हैं। गुडविल का जो फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ये नंबर्स हमारे पास ऊपर दे रखे हैं। गुडविल आ जाएगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है 35,000 रुपए और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है हमें दिए हुए थे तो 35,000 इंटू 2 तो मेरा गुडविल निकल के आ गई 70,000 रुपीज। Question number 5. Calculate goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profits of the last 4 years. The profit of the last 4 years were 2012 rupees 20,200, 2013 rupees 24,800, 2014 rupees 20,000 and 2015 rupees 30,000. The weights assigned to each year are 2012 1, 2013 2, 2014 3 and 2015 4. You are supplied the following information. On September 1, 2014, a major plant repair was undertaken for rupees 6,000 which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. The closing stock for the year 2013 was overvalued by rupees 2,400. To cover the management cost, an annual charge of rupees 4,800 should be made for purpose of goodwill valuation. So आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट्स। सो हमें गुडविल निकालनी है इस क्वेश्चन में और गुडविल वैल्यूएशन के लिए जो हमने मेथड यूज करना है वो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट और उसके बीच में हमने पिछले 4 साल के जो है हमने प्रॉफिट्स लेने हैं और ईयर ऑफ परचेज जो है वो 3 years दिया हुआ है। इसके बाद जो फर्म है उसके पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 2012 का 20,200, 2013 का 24,800, 2014 का 20,000 और 2015 का 30,000 और इसके साथ ही वेट्स भी असाइन किए हुए हैं। सबसे पुराना जो साल है 2012 उसको 1 दिया गया है, 2013 को 2 दिया गया है, 2014 को 3 दिया गया है और 2015 को 4 दिया गया है। इसके बाद ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी गई है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो 1 सितंबर 2014 को हमने एक प्लांट की रिपेयर करी थी जिसका ऊपर हमने खर्चा किया था 6,000 और ये जो है गलती से जो है ये रेवेन्यू में चार्ज हो गया। मतलब जो है हमने इसको P&L अकाउंट में इसको एक्सपेंस दिखा दिया जबकि इसको हमने क्या दिखाना चाहिए था, इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए था। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और ये जो प्लांट है जो जिसके ऊपर ये रिपेयर हुई थी और जिसके ऊपर ये एडिशनल खर्चा हुआ था 6,000 उसको जो है हम 10% पर एनम के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जो है हम इसको डेप्रिशिएट करते आए हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,400। जो क्लोजिंग स्टॉक था 2013 का उसकी जो वैल्यूएशन जब हमने करी तो हमने उसको जो है ओवर वैल्यू कर दिया 2,400 रुपए से। एंड टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ रुपीज 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। उसके बाद जो मैनेजमेंट जो अपना एफर्ट लगा रहा है वहां पे जिसको कोई सैलरी वैलरी नहीं मिल रही है तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि जो भी आप प्रॉफिट्स निकालेंगे उसके बीच में 4,800 पर एनम जो है आपने एक मैनेजमेंट कॉस्ट एज्यूम कर लेनी है और प्रॉफिट्स को इतने से रिड्यूस कर देना है। आइए जो है इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं आगे। सबसे पहले जो है हम एक टेबल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है कैप्चर कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, जो हमारे अभी तो जो है हमारे को रिपोर्टेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इसको जो है हम सबसे पहले जो है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। ये जो पहले जो 3 एडजस्टमेंट दे रखी हैं इनका इम्पैक्ट लेके। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि गिवन प्रॉफिट्स क्या है हमारे को। गिवन प्रॉफिट जो है ऊपर दे रखे हैं, यहीं से हमने कॉपी कर लिया। 2012 का 20,200, 2013 का 24,800, 2014 का 20,000 रुपीज और 2015 का 30,000 रुपीज। ये जो है हमने सारे के सारे यहाँ पे हमने एक एक करके जो है यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद जो है मैनेजमेंट कॉस्ट, ये जो है पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट कॉस्ट 4,800 पर एनम जो है इसका हमें एक एनुअल चार्ज जो है हमारे को टेक केयर करना था, प्रॉफिट्स में से हमने माइनस कर देना था। तो वही जो है हमने हर साल में 4,800 जो है हमने माइनस कर दिया है।
अगली एडजस्टमेंट, एड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। सो 2014 सितंबर 1 2014 में हमने क्या किया था, कैपेक्स था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन उसको जो है हमने रेवेन्यू में ले लिया। सो इसका क्या मतलब है, मेरा एक्सपेंस में डालते ही उस साल का जो है प्रॉफिट 6000 से कम हो गया होगा, तो इसलिए जो है हम उसको ऐड कर देंगे ताकि मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए उस साल का। आगे देखते हैं। अब क्योंकि ये जो है कैपेक्स था, राइट, सो हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, और डेप्रिसिएशन का जो है हमें फार्मूला दिया हुआ है, जो है हमने 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हमने ये लगानी है। तो सबसे पहले जो है हम 2014 की कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014 जो है वो आ जाएगा 6000 रुपीज इंटू 10% हमने लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दिया हुआ है, और उसके बाद जो है क्योंकि सितंबर में हुआ ये, सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने, सो 4 महीने का जो है हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। सो डेप्रिसिएशन आएगा 200 रुपये। अब अगले साल में हम जाएंगे तो क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकाल रहे हैं, सो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इस पर्टिकुलर एडिशन का, सो 6000 माइनस 200 5800 आ जाएगा, राइट। उसको फिर हम 10% से जो है हम डेप्रिशिएट कर देंगे, और 2015 में तो हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो 6000 माइनस 200 हमारा आ गया 5800, इसको 10% से हमने किया तो आ गया हमारा 580 रुपीज। आगे चलते हैं। अब जो है हम जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ था 2013 में, तो जो है हमने कर दिया लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपीज, क्योंकि जब मैं स्टॉक को ओवर वैल्यू करता हूं तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। तो उस साल जो है हमारा 2013 में हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा था 2400 रुपए से, उसको जो है हमने एडजस्ट कर दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को जो है ओवर वैल्यू कर रहा हूं, तो मेरा जो यही स्टॉक वो कैरी होगा 2014 में, जो कैरी हुआ 2014 में, तो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी ओवर वैल्यू हो गया 2400 रुपए से, तो मैं उसकी भी एडजस्टमेंट कर दूंगा, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब ये जितनी भी 3 एडजस्टमेंट्स हैं मैंने सारी की सारी कर दी हैं। ये तीनों जो इम्प्योरिटीज हैं हमने ये हटा दी हैं, और उसके बाद जो है हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सो 2012 में हम जाते हैं तो 20,200 माइनस 4,800 15,400। 2013 में जाते हैं तो 24,800 माइनस 4,800 माइनस 2,400 17,600। 2014 में जाते हैं तो 20,000 माइनस 4,800 प्लस 6,000 माइनस 200 प्लस 2,400 हमारा जो है इस साल का प्रॉफिट निकल के आया 2014 का 23,400। और 2015 की बात करें हम तो 30,000 माइनस 4,800 माइनस 580। 2015 का जो है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट निकल के आया 24,620 रुपए। पिछले स्लाइड में हमने जो है एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लिए थे हर एक साल का। आइए इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स को यूज करते हुए जो है हम पहले तो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और उसके बाद गुडविल की कॉम्पिटिशन कर लेते हैं। सो ईयर प्रॉफिट वेट्स प्रोडक्ट ईयर 2012, 2013, 2014, 2015, और जो है हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऊपर दिए हुए हैं 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620। वेट्स हमारे को जो है पहले से ही दिए हुए क्वेश्चन के बीच में। 2012 से हम स्टार्ट करेंगे। सो 2012 का 1, 2013 का 2, 2014 का 3 और 2015 का 4। अब सिंपल है, हमें जो है प्रोडक्ट निकाल लेना है, इन दोनों को हमने प्रॉफिट और वेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो हर साल का जो है हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। सो 15,400 इंटू 1 15,400, 17,600 इंटू 2 ये आ गया 35,200। उसके बाद 23,400 इंटू 3 70,200, 24,620 इंटू 4 98,480। इसको जो प्रोडक्ट है ये जो चारों साल है इसको जो है हम टोटल कर लेंगे, और हमारा टोटल निकल के आ गया, वेट्स का निकल के आ गया 10 और प्रोडक्ट्स का निकल के आ गया 2,19,280 रुपये। आइए जो है अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। सो 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10 जो, और हमारा जो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 21,928 रुपये। लास्ट स्टेप जो है हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल जो है हमारी जो हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे को क्वेश्चन में 3 दिए हुए थे। सो वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमारा 21,928 इंटू 3 बराबर आ गया हमारा 65,784 रुपये। सो फॉर्म की जो गुडविल निकल के आ गई वो है 65,784 रुपये।
Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.